खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की हर क्लास में स्टूडेंट्स को ये शेर अकबर इलाहाबादी का पढ़ाया जाता है। जिस वक्त अकबर इलाहाबादी ने ये शेर लिखा था, जंग आज़ादी चल रही थी, यानी आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, उस वक्त अखबार सूचना देने का माध्यम सबसे बड़ा सशक्त माध्यम हुआ करता था। लेकिन आज इसके मायने बदल गए हैं। आज के दौर में टेलीविज़न सबसे बड़ा माध्यम है। जब टेलीविज़न ही मुकाबिल हो जाए तब क्या किया जाए, ये उस वक्त अकबर इलाहाबादी नहीं बता पाए थे। इस सवाल का जवाब हमें खुद तलाशना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 2-3 दिन से जो माहौल बना हुआ है, तनाव बना हुआ है, उसके बाद उसके आड़ में किस तरह से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं और झूठी खबरें कौन फैला रहा है, जिन्हें देश का जिम्मेदार टीवी चैनल माना जाता है। ऐसे चैनल जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सबसे तेज मानते हैं, और उन्होंने बीती रात 8 और 9 मई की बीती रात कैसी कैसी खबरें फैलाकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, किस तरह से अफरा तफरी मचाने की कोशिश की, और ऐसा क्यों किया और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी। जैसा कि मैंने बताया कि और आपने देखा कि किस तरह बीती रात टीवी चैनलों ने अचानक इस तरह की खबरें चलाई कि भारत के INS विक्रांत ने पाकिस्तान के कराची में बड़ा हमला कर दिया है। कराची बंदरगाह को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इसी तरह किसी ने खबर चला दी कि साहब इस्लामाबाद में हमला सेना घुस गई है कहीं और। तो इस तरह का माहौल बनाया गया कि जैसे सुबह होते होते पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और जब सुबह हुई उसके बाद रक्षा मंत्रालय को सामने आकर इन तमाम खबरों का खंडन करना पड़ा और टीवी चैनलों को ये नसीहत देनी पड़ी कि आप सिर्फ वो खबर चलाएं जो सरकार की तरफ से बताई जा रही है। तो बहुत गंभीर मसला है। दोनों देशों के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। जंग शुरू नहीं हुई है, अभी जंग शुरू होने में वक्त है और हो सकता है कोशिश दुनिया के तमाम जिम्मेदार देशों की है कि इस जंग को टाला जाए। देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जंग नहीं चाहते हैं। वो मानते हैं कि एक लिमिटेड संघर्ष में मसले का हल किया जाए और इस जंग को टाला जाए। लेकिन टीवी चैनल्स ने जो माहौल बनाया उसके बाद आज थोड़ा सा सुकून रहा। दिन भर के उस तरह की खबरें देखने को नहीं मिली। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मसला है कि किस तरह जिम्मेदार, खुद को जिम्मेदार टीवी चैनल कहने वालों ने इस तरह का माहौल बना दिया कि जैसे पाकिस्तान के कई शहर तबाह कर दिए। अगर हम देखें तो उसमें जो बताया गया था खबरों में कि पाकिस्तान में लाहौर, कराची, सियालकोट, पाकिस्तान के कई शहर तबाह हो चुके हैं। और ऐसी खबर चलाने वालों को बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे तेज कहा जाने वाला चैनल ने आज दोपहर बाद गलत खबर चलाने को लेकर के माफी मांग ली। और उम्मीद है और ऐसा लगता है कि बाकी चैनलों को भी शर्म आएगी और वो भी अपने किए के लिए माफी मांगेंगे और माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह के माहौल में बहुत सारी फेक न्यूज आती हैं और इन फेक न्यूज का मकसद होता है लोगों में डर पैदा करना, गुमराह करना, माहौल का खराब करना। तो इनसे बचे जाने की जरूरत है। सरकार की एक ऑफिशियल वेबसाइट है PIB फैक्ट चेक, वो हर फेक न्यूज का जवाब दे रही है। उसका काम ही यह है। जैसे अभी एक खबर अचानक सोशल मीडिया पर फैली कि लोगों ने फोन करके बताया कि क्या पाकिस्तान जो है वो भारत पर एक साइबर अटैक करने वाला है, साइबर अटैक करेगा। ये अजीत डोभाल ने यह बात कही है। तो न्यूज चेक करने वाली सरकारी एजेंसी PIB ने फौरन फैक्ट चेक करके बताया है कि ये एक फेक न्यूज है। जो मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है उसमें कहा गया है कि अजीत डोभाल कह रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वेरी बिग न्यूज, पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर साइबर अटैक ऑल ओवर द कंट्री। नाउ कवर्ड कंट्री पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग ए साइबर अटैक्स सीक्रेटली, अवॉइड क्लिकिंग message or picking up the phone from an anonymous number and share this information to everyone. Cooperate, alert everyone, stay awake.
तो पीआईबी की फैक्ट चेकिंग करने वाली टीम ने बताया है कि अजीत डोवाल, जो कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका कोई फेसबुक का ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, यानी ये मैसेज पूरी तरह फर्जी है। इसी तरह एक और वीडियो सर्कुलेट की जा रही है सोशल मीडिया पर, उसमें दावा किया जा रहा है कि गुजरात के हजारिया पोर्ट पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। एक वीडियो छोटा सा शेयर किया जा रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया है कि ये एक पुरानी वीडियो है, 2021 की वीडियो है, और ये एक टैंकर में एक्सप्लोजन हो गया था, यानी टैंकर में विस्फोट हुआ था, उसकी वीडियो है, 2021 की वीडियो है। इसी तरह जम्मू में एयरपोर्ट पर हमले का भी झूठा वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है। फिदायीन हमले की खबर भी झूठी निकली। ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद को भी फेक न्यूज से बचाएं और इसको फैलने से रोकने के लिए अपने स्तर पर कदम उठाएं। इसका मतलब यह है कि हमें कोई भी मैसेज जो भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जंग के हालात चल रहे हैं, एक दूसरे पर हमले की खबरें आ रही हैं और उसके से रिलेटेड जो वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो बगैर सोचे समझे कोई भी वीडियो हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर ना करें। ऐसा करने से हम खुद भी फेक न्यूज़ का शिकार होने से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। ये तो बात हुई वो कि जो हम सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने वाले वीडियोस हैं, फेक न्यूज़ हैं, उससे बच रहे हैं। लेकिन इसका क्या किया जाए कि जो जिसकी जिम्मेदारी देश को सही सूचना देने की है, सही जानकारी देने की है, वो अगर इस तरह फेक न्यूज़ फैलाने पर उतर आए, रात को जाग कर बड़े बड़े उनसे जुड़े हुए बड़े बड़े पत्रकार और टीवी एंकर्स रातों को देर रात जाकर कोई अपने घर से खबर दे रहा है, कोई स्टूडियो से खबर दे रहा है, कोई कहीं बाहर सड़क से खबर दे रहा है कि साहब पाकिस्तान पर के फला शहर में हमला हो गया है, फला शहर तबाह हो गया है, फला चीज़ हो गई, और सुबह होते होते सारी चीज़ खत्म हो जाती है। तब सरकार को एक बार फिर इन टीवी चैनलों को सख्त चेतावनी देनी पड़ी है कि आप कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कोई भी खबर सूत्रों के हवाले से न चलाएं, सूत्रों के हवाले से कोई खबर ना चलाएं। जितनी जानकारी सरकार दे रही है जो वही ऑथेंटिक है, और सिर्फ उतनी ही खबर चलाई जाए जो सरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे रही है। आपको याद होगा कि जब 7 तारीख को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी 6 और 7 की रात को ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल तरीके से अंजाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर को, उसके बाद भारत की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी पूरी जानकारी दी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था हमारे देश के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने, थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, और 8 मई को भी इन तीनों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा देश और दुनिया को ये जानकारी दी कि पाकिस्तान ने पहलगाम में जो आतंकी घटना कराई थी, या पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने वो जो घटना को अंजाम दिया था, उसका बदला लेने के लिए हमने पाकिस्तान में स्थित जो आतंकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाकर एक्शन लिया है। उसी पहले दिन ही भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बात साफ कर दी गई थी कि भारत ने सीमा का उल्लंघन नहीं किया, यानी सीमा क्रॉस नहीं की है, बॉर्डर नहीं क्रॉस किया है। अपने जमीन पर रहकर हवाई हमलों के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कई टीवी चैनलों ने यह खबरें चलाई कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई है। इसका मतलब होता है कि हमारी सेना बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में घुस गई है। इसका एक अलग मतलब होता है। और यह कहना कि हमने अपने यहां रहते हुए हवाई ऑपरेशन से पिन पॉइंटेड तरीके से हमले किए हैं, जिनमें सिर्फ वही नुकसान पहुंचा है जहां वो आतंकी अड्डे चल रहे थे। तो दोनों में फर्क होता है। तो ये नेशनल मीडिया खुद को कहने वाले फेक न्यूज फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनसे बचने का क्या उपाय है? इसमें हमें सरकार की जो नीयत है और सरकार की जो पॉलिसी है उस पर एतराज है। जो यूट्यूब चैनल यानी सोशल जो डिजिटल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सरकार ने पिछले दिनों कई डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद किया है। जो भारत से संचालित होते हैं उनको सीधे बंद कर दिया गया है। जो विदेश से संचालित होते हैं उनके भारत में दिखाए जाने पर रोक लगा दी है। इसमें 4 PM का नाम शामिल है। और आज
खबर है द वायर का भी, द वायर पर भी को ब्लॉक कर दिया गया है, रोक दिया गया है, क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछने वाली खबरें देते हैं या ऐसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दे रहे हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो नेशनल चैनल कहते हैं खुद को, वो जब फेक न्यूज़ फैलाते हैं जिससे देश की भी बदनामी है और जनता भी गुमराह हो रही है, पैनिक खामोखा का फैल रहा है, उनके खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। उनके लिए सिर्फ एक गाइडलाइन जारी की है कि जो सरकार की तरफ से बताया जाए, सिर्फ वही खबरें, इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड वही खबरें दिखाई जाएं। जब तक सरकार ना बताए, जब तक कोई खबर ना चलाएं, सूत्रों के हवाले से खबर बिल्कुल ना चलाई जाए। तो सरकार की इस गाइडलाइन जारी होने के बाद थोड़ी सी कमी आई है कि अब उस तरह की पैनिक क्रिएट करने वाली खबरें टीवी चैनलों में देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट जारी है और ये किस तरफ बढ़ेगा, जंग की तरफ बढ़ेगा या यहाँ से बातचीत के रास्ते खुलेंगे और मामला यहीं शांत हो जाएगा, इस बारे में भी पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन देश की जो जनता का बहुमत है वो यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ और कड़ा एक्शन लिया जाए, और इसे लेकर के अलग अलग तरह से आवाज़ें भी उठ रही हैं। और भारत की तरफ से बिल्कुल साफ कहा गया है, और जो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की तरफ से हुई हैं उनमें बिल्कुल साफ कहा गया है कि पाकिस्तान से जो एक्शन होगा उसका जवाब हम देंगे, और जवाब दिया जाएगा करारा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब 7 मई को भारत ने की सुबह और 6 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद पुंछ और राजौरी गार्डन में राजौरी की तरफ पाकिस्तान से हमले किए गए, और इधर से जवाब में भारत ने उन पाकिस्तान के मिसाइलों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की, कम से कम 2 बार कोशिश की दोनों दिन, कि भारत के कई 15 से 16 शहरों को निशाना लगाकर उन्होंने मिसाइल फेंकी, लेकिन भारत का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया है। तो भारत में इसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान को पता चल गया कि साहब भारत के सैन्य शक्ति के सामने उसकी क्या हैसियत है, भारत की क्या हैसियत है और उसकी क्या औकात है, ये बात अच्छी तरह पता चल गई है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि पूरी दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, वो दोनों देशों को संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि मामला यहीं शांत हो जाए। ऐसे में हमें एक जिम्मेदार नागरिक के बतौर इस बात का बेहद खास ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम उकसावे में ना आएँ और फेक खबरों को शेयर करने से हम अपनी परहेज करें, ताकि माहौल ना बिगड़े और पैनिक क्रिएट ज़बरदस्ती का ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ और जानकारी के साथ।